विधानसभा सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने रविवार को जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं के माध्यम से वोटों की अपील की। इस दौरान सोनीपत की विभिन्न कॉलोनियों में स्थानीय निवासियों द्वारा भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से अभिनंदन और स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि सोनीपत से मौजूदा कांग्रेस विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल में आम जनता के लिए करवाए गए कोई 5 काम नहीं गिनवा सकते। चंडीगढ़ में विधायक की कमजोर पैरवी के कारण सोनीपत विकास की बड़ी परियोजनाओं के मामले में पिछड़ गया। अपने 5 साल के कार्यकाल में विधायक जनता के लिए न तो सड़कों पर उतरे और न ही उनके सुख दुख की सुध ली। उनकी इसी उदासीनता का जवाब अब जनता मांग रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने कहा कि उन्होंने बतौर मेयर अपने 5 साल के कार्यकाल में मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता में रखते हुए विकास कार्य करवाए। सोनीपत विधानसभा के ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने सीवरेज लाइन और पेयजल आपूर्ति के लिए लाइन बिछवाई जहां पिछले 35 सालों से विकास कार्य नहीं हुए थे। इतना जरूरी चुनाव है। आप लोगों ने 2019 में विधायक सबने चुना, हम सबने पूरे शहर में जब जो भी व्यक्ति बनता है उसको सबने वोट दी होती है जब वो बन जाता है। मैं आपको एक बात यही कहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल के अंदर आप लोगों ने उनकी भी कार्यशैली क्या किया और क्या नहीं, और हमारे को आपने 3.5 साल पहले आशीर्वाद दिया, मेरे को भी और धनीजा को। आप लोगों ने हमारे भी 3.5 साल देखे। आज 3.5 साल के अंदर जो काम पहले बहुत सालों से रुके हुए, कुछ हमने उसको करना चाहते थे, कुछ प्रयास करे, कुछ कोशिश करी, और कुछ हद तक हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़े। आपके चाहे मॉडल टाउन की बाहर की रोड डिले हुई बिकॉज ऑफ द रेन, इसमें इशू था, उसके बाद ये पूरी हो गई। पर आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने 5 साल उनके भी पूरे देखे हैं और 3.5 साल हमारे भी देखे। आज एक सिर्फ सोच है कि हमारे को अपने सिटी को, अपने शहर को आगे लेके जाना है, किस तरीके हम और अच्छा इसमें कर सकते हैं। और 3 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है जिसके अंदर हम पूरे शहर को 100% ठीक कर दें, पर आज इतना जरूर है कि हमने अपने शहर के अंदर 50-60% काम 3 सालों में किए हैं। और ये चीज खुशी भी है आपको बताते हुए कि हम लोग आज जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आपको दिखता है, आपको क्या दिखता है, सिर्फ रोड दिखती है या मतलब आपको लाइट्स दिखती है, पर इसके पीछे के जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो आपको नहीं मतलब पता। जो आज हम वाटर सप्लाई के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले से मॉडल टाउन के अंदर आज 2.5 साल से हमारे टाइम के बाद से पूरे शहर में, लाइन के इस साइड के पूरे शहर में आज हम उस कंडीशन में है कि हम 99% पानी हर घर तक पहुंचाते हैं, जो एवरेज थी 60-70%। मतलब सीवरेज को बेटर किया है, स्ट्रॉन्ग लाइन डाली है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो निगम से हम कर सकते हैं। आपके बीच में आपकी वोट की अपील के लिए आए हैं कि 5th को इलेक्शन है, आप लोग सब कमल का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दें और आप लोग वोटिंग करने जरूर। आप लोग वोटिंग करने नहीं जाते हैं, सब हॉलीडे समझ के अपने घर पे, हमारी एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के एक वोट से हार जीत हो जाती, एक वोट से हार जीत हुई थी। राय विधानसभा की सीट सिर्फ 3 वोट से वो हारे, सिर्फ 3 वोट से। आपकी वोट से बहुत फर्क पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज शुड भी मतलब 75% से ज्यादा हो, तब जाकर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद दें और ये विश्वास दिलाता हूँ अभी तक जो हमने किया है और मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि निगम का एक दायरा है, एक लिमिटेशन है हमारी काम करने की। विधानसभा से बहुत सारी चीजें आपके ऊपर हो जाती हैं, बहुत सारे रास्ते ऊपर हो जाते हैं। अंकल बोल रहे थे कुछ स्ट्रे डॉग्स वगैरह के लिए यहाँ पे जो मंकीज का इशू है और केटल्स का इशू है, जो ये इशूज है ये हम लोग बहुत बारीकी से इसको देख रहे हैं। डॉग्स के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ है कि आप उनको उठा नहीं सकते, हम उनकी स्टरलाइजेशन करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग उठाते हैं उनको, फिर वापस 3 दिन बाद हमें वही छोड़ना पड़ता है। दिस इज द लॉ। पर इसकी अगर कोई विधानसभा में बात उठती है और वहां से कोई लॉ बन सकता हो, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा, अगर वहां तक जाता हूँ तो इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन उठाऊंगा, ये आपको विश्वास है। और कैटल्स का हम लोगों ने नंदीशाला जो हमारी कमासपुर वाली है उसको हम और शेड बढ़ा रहे हैं 1-1.5 एकड़ के अंदर,
तो उसकी कैपेसिटी 1500 किटल्स की हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो वहाँ इनको हम धीरे धीरे पिक भी कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं। बहुत सारी जो एकदम से बहुत ज्यादा हो गई थी, आज 20-30% कम हुई है, तो धीरे धीरे इनको क्लीन कर रहे हैं। सहयोग है वो जनता का मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान चल रहा है और आज लोगों के अंदर आप जोश देख सकते हो, एक खुशी का माहौल है। लोग अपने विधायक को, शहर के विधायक को बदलना चाहते हैं कि 5 साल में जो शहर को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए और आज सोनीपत की जनता उनसे जवाब भी मांगती है कि 5 साल का आपने ऐसी कोई एक बड़ी उपलब्धि करी हो शहर के लिए। आज सोनीपत की जनता को ये चीज समझ आ चुकी है कि जो वादे झूठे करे थे 2019 के अंदर कि सोनीपत को पेरिस बनाएंगे या गुड़गांव बनाएंगे, पंचकुला बनाएंगे, मैं आज भी एक बात समझता हूँ, पहले सोनीपत को एक हम बेहतर सोनीपत बनाएं, उसके बाद ये सब बातें करें। और आज हमारी हरियाणा सरकार ने सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन भी बना दिया है, जिसका डिपार्टमेंट भी यहाँ पर एक ऑफिस बना दिया गया है और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में बहुत मजबूती से और बहुत तेजी से हमारे शहर का विकास होगा और शहर मजबूती से आगे बढ़ेगा। सर, अब स्टार प्रचारक है, मोदी से लेकर योगी तक है, वो हरियाणा की सरजमी पर चुनावी रण में है, वो नजर आएंगे। आज खुद योगी हैं, वो सोनीपत आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां वो की जा रही है? आज योगी आदित्यनाथ जी सोनीपत पहुंच रहे हैं, राई में आ रहे हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, लोगों में बड़ा जोश है। जब से पता लगा है कि योगी जी आ रहे हैं तो लोगों के खुद फोन आ रहे हैं कि हम वहां जाना चाहते हैं, योगी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज सारे प्रदेश को, देश को पता है कि मोदी जी की सरकार और योगी जी किस तरीके हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे विश्व स्तर के ऊपर आज हमारे शहर, हमारे पूरे देश को बहुत बड़ी रैंकिंग पे आगे बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक जोश है और ये जो बड़े हमारे सभी नेता सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं या पूरे